आपके एग्जाम्स में 100 डेज बाकी है, ऑलमोस्ट 100 डेज टू क्लियर योर एग्जाम्स, राइट? इन 100 डेज को किस तरह से प्लान करना चाहिए, हाउ यू शुड मेक योर स्टडी प्लान, व्हाट शुड बी योर स्टडी स्ट्रैटेजी, किन चीजों को आपको कवर करना चाहिए इन 100 डेज में, सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 100 डेज. एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल की मदद से आई ट्राई टू अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन स्टडी स्ट्रैटेजी एंड मोटिवेशन, ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए मोटिवेटेड रहें और अपनी स्टडीज को अच्छे से प्लान कर सकें. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले इन 100 डेज में आपको किन चीजों पर फोकस करना है, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस इज at least you should be covering 4 to 5 attempts RTPs. Now, why am I saying RTP is important? Because ऐसा नहीं है कि RTP के questions एग्जाम में आते हैं सिर्फ इसलिए, नहीं. RTP के questions प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं. So, आपको कहीं और से you don't need to buy any question bank. आपको कोई दूसरी question bank की बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है. आप 4 से 5 अटेम्प्ट के आरटीपीज को उठाओ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस बाय राइटिंग. स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप इन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो. आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी. एंड आरटीपी के क्वेश्चंस आईसीएआई ड्राफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं, सो दे हैव अ चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम. दे हैव स्लाइटली हायर चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी मटीरियल, राइट? स्टडी मटेरियल के हर चैप्टर के बाद देर आर सर्टेन क्वेश्चंस. आफ्टर एवरी चैप्टर देर आर क्वेश्चंस इन प्रैक्टिकल एंड इन थ्योरी. Try to solve these questions, especially for practical subject. At least twice you should solve these study material questions. These RTP questions needs to be solved simultaneously. ठीक है? RTP के questions भी आप practical subjects के लिए तो दो बार solve करो, और आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी कम से कम आप 2 बार राइटिंग में सॉल्व करो, ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो जाए. बिकॉज एट द एंड 3 आवर्स में आपको सारे क्वेश्चंस लिख कर आने हैं अच्छे से, तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, लिख के फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी सब्जेक्ट्स. थ्योरी के लिए क्या करना है? तो बच्चों, देयर आर 100 डेज दैट आर लेफ्ट. आप ग्रुप 1 दे रहे हैं या ग्रुप 2 दे रहे हैं, और इफ यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, एटलीस्ट आप थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए एक क्वेश्चन रोज लिखो. लेट्स से अगर आप ग्रुप 1 ही दे रहे हो तो कम से कम रोज एक लॉ का क्वेश्चन लिखो. सो इन दी 100 डेज यू विल राइट 100 क्वेश्चंस. ट्रस्ट मी, अगर आपको थ्योरी में एग्जाम्पशन स्कोर करना है ना, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर एग्जाम्पशन अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. तो रोज एक क्वेश्चन लिखो. मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज किया तो उसका एक क्वेश्चन लिख कर देखो. आपने चैप्टर नंबर 2 रिवाइज किया तो राइट एंड सॉल्व द क्वेश्चन, सम क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2. तो क्या है, 100 डेज में एक क्वेश्चन भी लिखोगे तो यू विल कंप्लीट 100 क्वेश्चंस. आई एम टेलिंग यू, राइटिंग प्रैक्टिस के बिना एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता थ्योरी सब्जेक्ट में. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओके, नाउ द थर्ड थिंग दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इज मॉक टेस्ट पेपर्स. अभी से आप एक काम करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर लो. मतलब क्या, एक चैप्टर जब आप खत्म करते हो तो उसके कुछ आरटीपी क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करो. दैट इटसेल्फ इज अ मॉक टेस्ट पेपर. व्हेन यू कंप्लीट लेट्स से अ सर्टेन चैप्टर ऑफ प्रैक्टिकल और अ थ्योरी सब्जेक्ट, उसके पिछले 2 अटेम्प्ट के आरटीपी सॉल्व करके रख दो. तो ये एक आपके लिए टेस्ट है. कीप टेस्टिंग योर सेल्फ. देखो, एग्जाम में पहली बार आप टेस्ट होगे, इससे अच्छा कीप गिविंग स्मॉल टेस्ट, कीप डिजाइनिंग टेस्ट फॉर योर सेल्फ. आपको कोई मॉक टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है यार. आप सिर्फ क्या करो, मैं आपको बोल रही हूँ 4 to 5 अटेम्प्ट्स की आरटीपीज को लेकर बैठो, उन्हीं को सॉल्व करते जाओ, वो भी मोर देन एनफ होता है, राइट? एंड स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स आई एम टेलिंग यू, लाइक लॉ में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, ऑडिट में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, राइट? सो यू कैन अगेन, आप आरटीपी के एमसीक्यूज, एमसीक्यू बुकलेट जो इंस्टीट्यूट देता है, उन सबको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप कोई भी चीज ना भूलें, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट I've kept for the last, and that is revisions. आपको कितनी बार रिवाइज करना चाहिए? मोस्टली बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि कितनी बार रिवाइज करें. देखो, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी रिविजन्स विल यू नीड. बट ऑनेस्टली, इफ आई स्पीक keeping myself in mind,
I revised theory before exams at least 4 to 5 times. देखो, जितनी बार रिवाइज करोगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा एग्जाम में, और जितना कॉन्फिडेंट आप रहोगे उतना बेटर वे से लिख पाओगे एग्जाम में, राइट? एट द एंड आप उन 3 आवर्स में कितना अच्छा लिख कर आते हो, उस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. सो रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. एटलीस्ट दिन का 1.5 to 2 आवर्स आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को रिवीजन में दीजिए. लाइक फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप रोज अर्ली मॉर्निंग लॉ पढ़िए. मतलब रोज एवरी डे कीप 1.5 आवर, गिव 1.5 आवर टू लॉ, अ थ्योरी सब्जेक्ट जो आप रिवाइज करो. वैसे ही मान लो अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आप ट्राई करो कि एक दिन आप लॉ रिवाइज कर रहे हैं, इवनिंग में आप ऑडिट का थोड़ा 1.5 घंटा रिवीजन के लिए दे रहे हो. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एवरीथिंग. बेटा जी, रिवाइज नहीं करोगे, लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी. सो आई एम टेलिंग यू ऑल, फॉलो दीज थिंग्स. दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो ना, एग्जाम टाइम तक आफ्टर 100 डेज आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं. एंड साथ में एक दिन में मेरे हिसाब से एटलीस्ट यू शुड रेफर 2 सब्जेक्ट्स, 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड 1 थ्योरी. लेट्स से आप रोज 1.5 घंटा लॉ के रिवीजन के लिए देते हो, रोज आप लॉ पढ़ रहे हो, लेट्स से 1 आवर to 1.5 आवर आप रोज लॉ पढ़ रहे हो, तो उसके अलावा आप 2 सब्जेक्ट्स और ले सकते हो. लाइक यू कैन टेक 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड इवनिंग में अगेन यू कैन डू 1 थ्योरी सब्जेक्ट. तो लाइकवाइज यू प्लान योर डे. एटलीस्ट आपके आगे आने वाले 1 मंथ का टाइम टेबल आपके पास बना हुआ होना चाहिए कि कितना आपको टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, किस तरीके से आपको रिविजन्स करनी है. दैट शुड बी प्लान्ड. सो प्लीज मेक अ टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 1 month at least, so that you go as per your plan. Please study के लिए टाइम टेबल बनाओ, और जो भी मैंने आपको बोला है 4 से 5 अटेम्प्ट के आरटीपीज को देखो, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कम से कम 2 बार लिख के प्रैक्टिस करो. थ्योरी सब्जेक्ट का आप रोज 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सो दैट बाय द एंड यू डू 100 क्वेश्चंस. एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. आज एक चीज को पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप उसे 2-3 दिन में फिर से रिवाइज करो, सो दैट वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से आपको फ्रेश रहे, याद रहे, कॉन्सेप्ट्स आपकी ब्रशअप होते रहे. ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें. प्लान योर 100 डेज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ. इस तरीके से आप अगर इन चीजों को इंक्लूड करके आप अपने 100 डेज का प्लान बनाएं, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर द हाईएस्ट इन योर एग्जाम्स. ऑल राइट, हैव अ गुड डे. पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. थैंक यू. बाय बाय.